अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में 9th क्लास का पहला चैप्टर्स एक्सरसाइज 1.1 से जो पहला डेफिनेशन थी उनको कवर किया और इसके साथ साथ पहले क्वेश्चन को भी कवर किया। आज हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की पूछता क्या, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि जो गिवन मैट्रिक्स गिवन है उनमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि इक्वल मैट्रिक्स क्या थी, ताकि डेफिनेशन क्लियर होगी तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इक्वल मैट्रिक्स की हमने जो बात की थी तो हमने वहाँ पे दो कंडीशन पढ़ी थी। हमने कहा कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगी जब उनकी एंट्रीज ऑर्डर सेम होगा, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ी थी कि उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। फिर हमने पहले एग्जांपल उसके अंदर की थी तो हमने कहा ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। और दूसरी एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि ऑर्डर तो सेम है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है और ये भी 2/2 है, लेकिन एक एंट्रीज ये है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है -2 है। तो चूँकि एंट्रीज इक्वल नहीं है तो इस वजह से हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल का नाम नहीं देंगे। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ। अब देखें, उसने पहला दिया हुआ है कि वेयर A इज इक्वल टू 3 का मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू 3 का मैट्रिक्स। अब हम ढूंढेंगे कोई, अब इसका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ऑर्डर क्या है 1/1 है। अब इसका ऑर्डर जो है वो 1/1 है। अब हम क्वेश्चंस के अंदर बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें देखेंगे कि 1/1 ऑर्डर का कौन सा है। अब देखिएगा आप लोग बस सी पार्ट है, उसका ऑर्डर क्या है कि वहाँ पे लिखा हुआ है C इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म है 5 - 2। 5 - 2 क्या होता है 3। अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर 1/1 है, ऑर्डर 1/1 है। और दूसरी चीज़ एंट्रीज हमने देखनी होती हैं, इधर एंट्रीज क्या है 3 है और इधर एंट्रीज क्या है 3 है, तो दोनों आपस में मैट्रिक्स, लिहाजा हम कह सकते हैं कि A और C मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब हम B को देखते हैं। B के अंदर जो मैट्रिक्स है वो है B इज इक्वल टू 3 5, और ये कॉमा नहीं लगाना है, 3 5। अब हम नेक्स्ट जो पोर्शन है उसमें से देखते हैं कि एक तो इसका जो ऑर्डर था वो क्या है 1/2 ऑर्डर है इसका, यानी 1 रो है 2 कॉलम है। अब 1 रो और 2 कॉलम वाला कौन सा मैट्रिक्स है उसको देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें कि I है, उसके अंदर भी एक ऑर्डर है और एक रो है 2 कॉलम है, और इसकी एंट्रीज भी पहली एंट्रीज क्या है 3 है और B के भी पहली एंट्रीज क्या है 3 है, और इधर दूसरी जो एंट्रीज है 3 + 2 है मींस 5 है, और B का जो दूसरी एंट्रीज है वो भी क्या है 5 है। तो इसका मतलब B और I आपस में इक्वल हो गए। इसी तरह हम लोगों ने एक और पोर्शन देखना है D। D का क्या है 5 और 3, यानी 1/2 ऑर्डर है इसका। अब हम देखेंगे कि 1/2 ऑर्डर का कोई और है, 1/2 ऑर्डर का जिसकी एंट्रीज भी सेम हों। अब ये जो D पार्ट है 5 3, 1 रो है और 2 आप लोगों के पास कॉलम है। अब इसी तरह B पार्ट में भी 1 रो है और 2 कॉलम है, लेकिन एंट्रीज अगर देखें यहाँ पे D में पहले 5 है, उधर दूसरे नंबर पे 5 है, तो इसका मतलब ये एंट्री सेम नहीं है, हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप I को देखें तो वहाँ पे भी 1/2 ऑर्डर है, लेकिन एंट्री सेम नहीं है, तो इस वजह से D हमारा किसी के साथ भी इक्वल नहीं हो रहा। इसी तरह हम कोई और मैट्रिक्स देख लेते हैं G का। अब G का जो ऑर्डर है 3 - 1 मीन्स यहाँ पे क्या खड़ा है 2, 3 - 1 है यानी 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 6। अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, आप लोगों के पास 2/1 है, यानी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब हमने इसी तरह का कोई और मैट्रिक्स देखना है। अगर मैं F को देखूं, उसके अंदर भी पहले
2/1 ऑर्डर है और उसकी भी पहली जो इंट्रीज़ है वो 2 है और दूसरी इंट्रीज़ क्या है 6 है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि एफ़ और जी इक्वल है। इसी तरह अगर मैं लिखूँ ई रह गया जिसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, 4062 इंट्रीज़ हैं। और इसी तरह एच रह गया, उसकी भी इंट्रीज़ वही हैं 4062 है, 2/2 ऑर्डर है। और जे देखूं तो उसका भी ऑर्डर बिल्कुल यही है और इंट्रीज़ भी वही बन जाएंगी। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। मीन्स मैं यहाँ पे अगर इसको सॉल्व भी करूँ तो ये क्या हो जाएगा, पहले 4, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर ये क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 2, जो कि आप लोगों के पास 2/2 ऑर्डर का है और 4062 इसकी इंट्रीज़ हैं। ये हमारे पास जो ई, एच और जे ये तीनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वहाँ पे जो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। अब जो गिवन मैट्रिक्स है वो इक्वल की फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स इसके ऑर्डर भी सेम है और इसके एंट्रीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पेपर में ये पूछा जाता है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसका मतलब ये है कि पहली इंट्रीज चूँकि इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनके ऑर्डर्स भी दोनों के क्या होंगे, सेम, और इसकी जो इंट्रीज़ होंगी वो भी क्या होंगी, सेम। अब जो पहले इंट्रीज़ है वो पहले इंट्रीज़ के इक्वल होंगे, दूसरी इंट्रीज़ दूसरे के साथ, तीसरी इंट्रीज़ तीसरे के साथ और चौथी इंट्रीज़ चौथे के साथ। मैंने पहली इंट्रीज़ को पहले के साथ रखा, यानी a + c = 0। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि अगर सी को मैं आगे लेके जाऊँ तो ये -c हो जाता है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ और दूसरी एंट्रीज लिखता हूँ a + 2b है, ये इक्वल हो जाती है -7 के। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। तीसरी एंट्रीज में से मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि c - 1 = है 3 के। अभी यहाँ से c की वैल्यू भी मैं निकाल लेता हूँ, 1 चूँकि आके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 1। और इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करना चाहूँ तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब इसी वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो मेरे पास इजी वे में a की वैल्यू भी आ जाती है। पुट कर देता हूँ मैं इक्वेशन 1 में। जब मैंने इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई -4 और इस -4 को मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर लेता हूँ। मैं इक्वेशन 2 के अंदर। जब उसके अंदर मैंने पुट किया तो क्या आया, -4 + 2b = होता है -7। 2b किस चीज़ की इक्वल हो जाता है, -7 + 4 विच इज़ इक्वल टू 2b -3 के। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, -1.5। बाकी हमारे पास a की वैल्यू रह गई। d की मैं चौथी इंट्रीज को कंपेयर कर देता हूँ। 4d - 6 = होता है 2d। तो ये 2d को इधर लेके आ जाता हूँ, 4d - 2d, और 6 को आगे लेके जाता हूँ तो प्लस का 6 हो जाता है। इस तरह मेरे पास ये क्या इंट्रीज हो जाएगी, 2d = होता है 6, फिर d = क्या आ जाता है 3। अब उसने पूछा भी यही था कि a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करें, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया कि a की वैल्यू -4 होगी, b की वैल्यू -1.5 होगी और c की वैल्यू 4 होगी और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब इसका एक ट्रिक होता है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है क्या यह सही भी हैं या गलत। तो इन वैल्यूज़ को आप मैट्रिक्स में पुट कीजिएगा। a की जगह पे a को रखिएगा, b की जगह पे b की वैल्यू को रखिएगा, c की जगह पे c की वैल्यू को रखिएगा, इसी तरह d की जगह पे d की वैल्यू को रखिएगा। तो ये जब आप ये वैल्यू पुट कर देंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो दोनों मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं, यानी दोनों मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं, उनके आंसर बिल्कुल सेम होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो के साथ।
आ गई।